नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी एक घंटे में जो बैंक निफ्टी ने उदल मचाया, ऊपर गया 50,000 को ऑलमोस्ट टच करके आया एंड देन ऑलमोस्ट देयर वाज 800 पॉइंट्स फॉल। देयर वाज क्रेजी मोमेंटम इन द बैंक निफ्टी। हमारा दिन आज लॉस मेकिंग रहा है। हालांकि मेरी एक ट्रेड अभी भी ओपन है, बट चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली माय पोजीशन एंड हाउ इट इज गोइंग हैंडल। तो इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में 14,000 के आसपास का लॉस है। और एक जो मेरी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैंने 22,700 का कॉल जो है वो सेल किया है और 22,750 का कॉल इफेक्टिवली मैंने वहां पे बाय कर रखा है। तो ये एक बेरिश ट्रेड है। कल मार्केट में छुट्टी रहने वाली है बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे। अब मार्केट विल ओपन ऑन थर्सडे ऑन द डे व्हेन निफ्टी इज गोना गेट एक्सपायर्ड। इस ट्रेड के पीछे लॉजिक मैं आपको एंड में बता दूंगा। पहले इंट्राडे मैंने जो ट्रेड लिए उसके लॉजिक बता देता हूं एंड आई विल शो यू दैट। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो कुल मिला के 12 ऑर्डर मेरे लगे हुए हैं एंड लेट मी जस्ट टेक इट टू द बॉटम। आप अपनी स्क्रीन की बॉटम के ऊपर से अपनी पोजीशंस जो है वो देखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा ट्रेड बना 1049 को। देखिए लॉस हुआ इसका मतलब ऐसा नहीं था कि क्रेजी ट्रेड्स ले रहे थे। बहुत यू नो लॉजिक के साथ सेटअप के साथ ट्रेड ले रहे थे। 1049 मैंने 49 फाइनल का पुट जो है वो बाय किया और 49,600 का पुट मैंने सेल किया। इफेक्टिवली मैंने एक बुलिश पोजीशन बनाया। कब? 1049 को। रीजन क्या था? रीजन वाज नंबर 1, बैंक निफ्टी ने कल एक सुपर बुलिश मूव दिया था। नंबर 2, आज बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आपको पता ही होगा कल का हाई ब्रेक करके बैंक निफ्टी वाज ट्रेडिंग अबव द हाई ऑफ दैट। एंड थर्ड रीजन वाज ओआई डेटा वाज आल्सो बुलिश। अब देखिए, तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, थोड़ा डामाडोल करता है, फिर ये वाली बड़ी कैंडल बनती है बुलिश में। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल मिलती है और इन तीन कैंडल के बीच यहाँ पे जाके गैप क्रिएट हो जाता है, राइट। तो फिर यहाँ पे ये गैप जो नेक्स्ट कैंडल होती है एकदम नीचे क्लोज दे देती है। तो यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेड नहीं बनता। जनरली अगर ये गैप के आसपास रिजेक्शन लेके अगर हमारा ट्रेड बन जाता देन आई वुड हैव टेकन देयर, बट एक क्लोज दे दिया था। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि थोड़ा और, तो मैंने बैंक निफ्टी को टाइम दिया, इट स्टार्टेड गेटिंग सर्वाइव। फिर यहाँ पे ऊपर गया, आई डिड नॉट टेक द ट्रेड। तो यहाँ पे जब ये रेंज ब्रेक किया, देखिए ये रेंज बनी और ये रेक्टेंगल के बाहर जब निकल के एक कैंडल ने क्लोज दिया, तब मैंने वहां पे बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड ले लिया था। सेफ ट्रेड लिया था। 592 पे था, तब 600 का कॉल 600 का पुट सेल किया था। देन थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हो गया और मेरा स्टॉप लॉस था ये कि अगर 49,479 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज दे दी देन आई विल एग्जिट। तो ये वाली कैंडल ने, ये वाली रेड कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दे दिया, सो आई एग्जिटेड ओवर देयर। फिर अगेन आई वेटेड, एक बुलिश हैमर गिरा, बट ये जब हैमर गिरा तो मैंने वापस से ना वहां पे एक बेरिश ट्रेड जो है वो ले लिया। मैंने वहां पे 49,400 का कॉल जो है वो सेल कर लिया और 49,400 का कॉल जो है वो बाय कर लिया। I took the bearish position after seeing this hammer, but fortunately I exited well in time. Otherwise, this big blast would have given me big losses. फिर ये बड़ा सा blast हुआ ऊपर की तरफ, so and then again it fell. So it was really difficult market to trade on today. और लास्ट में जिस तरह से ये फॉल हुआ, I'll take you to the Nifty chart कि why I मैं जनरली कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ पोजिशन, बट आज कैरी फॉरवर्ड क्यों करा? सी उसका रीजन था कल मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा था कि तीन कैंडल के बीच ये गैप बन के रखा है। ओके, जस्ट लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे ये जो तीन कैंडल वाली थियरी है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे टॉप बैक कैंडल के पास, यहाँ पे ये कैंडल से, ये टॉप वाली ग्रीन कैंडल से लेके यहाँ पे एक गैप बना हुआ था। कल के मैंने वीडियो में भी कहा था कि अगर ये गैप फिलअप नहीं होता है तो बैंक निफ्टी गिर सकता है, सॉरी निफ्टी यहाँ पे गिर सकता है। अब निफ्टी ने किया क्या? निफ्टी ने ये गैप भर दिया मॉर्निंग में, अपने नए लाइफ टाइम हाई के आसपास गया। पहले इनका जो इसके पहले नया लाइफ टाइम हाई था वो 22,776 के आसपास था यहाँ पे, राइट। उस नए लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसके बाद जो रिजेक्शन आया
दैट वाज क्रेजी, राइट? 200 पॉइंट का फॉल आया। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड दो रीजन से किया है। एक, लाइफ टाइम हाई, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई से रिजेक्शन मिला है, और पास्ट में भी मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जब एक 22,525 ऐसे आसपास का एक लाइफ टाइम हाई था, जब वहां पे निफ्टी पहुंचा था, देयर वाज अ ह्यूज 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 फॉल। 22 था, 21 था, आई एम नॉट श्योर। तो एक लाइफ टाइम हाई से 200 पॉइंट का रिजेक्शन मिला था, और मेरा ये जो गैप था, उस गैप के आसपास रिजेक्शन कैंडल मिला है। इसके लिए मैंने एक बेरिश ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया है। मेरे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 120 पॉइंट्स का सेफ्टी है। अगर थर्सडे के दिन मार्केट 120 पॉइंट्स गैप अप भी खुल जाता है, स्टिल आई विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, थोड़ा बहुत माइनर लॉस ओपन पे हो सकता है, बट क्लोज पे नहीं हो सकता है, दैट इज समथिंग। तो थोड़ा सेफ्टी था, थोड़ा लॉजिक था, इसलिए एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया है। चलिए देखते हैं थर्सडे को क्या रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ऑनेस्टी ईमानदारी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।